हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ਤੇ रेस अकेडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਜੀਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਫ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। तो राइट इसे चीज़ पर आप वर्क करते हुए अज आप काम करांगे कि आप इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन ही सॉल्व करांगे। एंड मेरी तो हुण जिवें कहंदे हुंदे भी बहुत सालों बाद ये जड़ियां जिवें कहंदे हुंदे ना भी मैं बहुत सालों का उड़ीक रहा सी भी कोई पेपर वधिया आउण तां कि अपनी पढ़ाई का मुल पवे जिहड़ा कि मैं इन्ने वधिया लैवल का पढ़ाउणागा। एंड उहदा मुल हुण पैण लग्गिया यानी कि पता लगन लग गया जवाकां नूं कि हाँ थोड़ा जिहा भाई लैवल का पढ़ीदा हुंदा, सही तरीके नाल पढ़ीदा हुंदा राइट है। आप सही तरीके दे नाल पढ़ांगे। ज़्यादा गल्लां बातां ना करदे होए तुहानूं मैं दसदा कि इस सीरीज़ दे विच उही क्वेश्चन है जिहड़े कि स्टैटिक जी के तुहानूं इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपरां दे विच मिल जांदे ने राइट। एंड यूनीक क्वेश्चन है 50 पेपरां दे ते आपां ही फोकस करांगे। आई नहीं हैगा भी कोई आउट ऑफ द वे जावांगे राइट। 50 पेपरां ते ही फोकस करके करांगे। 2023-24 दे जिन्ने भी यानी हुण एग्जाम आउणगे आपां इन्हां नूं फॉलो करांगे। एंड नाल नाल तुहानूं मैं करंट अफेयर दा भी कोई तड़का दिंदा रहूंगा भी इह क्वेश्चन स्टैटिक जी के दे विच आया पर किसी ना किसी करंट अफेयर के नाल रिलेट कर रहा है राइट। यानी कि वह भी तड़का तुहानूं मिलता रहूगा। स्टैटिक जी के भी हो सकता तुहानूं जेकर ऐ लगता कि डायरैक्ट पुछ लिया जाता, ऐसी कोई गल नहीं। कई बार कोई न्यूज़ चल रही होंगी उस न्यूज़ के बेस से पुछ लिया जाता है राइट। सो ये पहले दिन दी गल्लां बातां जिहड़ी मैं इस सैशन वास्ते इन्फॉर्मेशन दे रहा। बाकी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। PPSC PSSB दोनों बैच आ जिहड़े अपने 1 जुलाई तो स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड उन्हां दी इन्फॉर्मेशन भी मैं दे चुका। 3 जुलाई तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आ। होर भाई आपां हुण गल्लां बातां नहीं करनियां, सीधा आपां मुद्दे ते आउणे आ ते पहले क्वेश्चन की आपां चर्चा करदे आ। एंड एक गल होर रखे जिहड़ा आह बेसिकली शक्ल लगी है रात नूं यह भी रात नूं ही आपां इह सैशन लाया करांगे। कारण की आ कि भूतां वाली फिल्म जेकर देखण दा स्वाद आ तो रात नूं ही है राइट। आए नहीं है जो दिने फिल्म देख लोगे भूतां वाली डर जा नहीं लगता कदे कोई आ गया कर गया। हुण आसे पासे सुरन सनाह है इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन देखने के लिए तुहानूं थोड़ा जिहा जिगरा रखना पैणागा। फनकार वर्गा यानी मेरे वर्गा जिगरा रखना पैना। जेकर मैं हुण थोड़ा जिहा तुहानूं वधिया क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़ी जी दलेरी रखियो। ऐ ना सोचो कि ये क्वेश्चन आउंदे नहीं पेपरां दे विच, आउंदे आ भाई बहुत सालों का मैं तो पिट्टी जाना तो हजे भी जेकर यकीन नहीं होया तो पिछले पेपर चक के देख लो आउंदे आ क्वेश्चन राइट। सो आप वर्क करांगे, इस पर मेहनत करनी चाहिए। सैल्फ स्टडी करो, मैं तो पढ़ा के चला जाऊँगा। वार वार इन्हां चीज़ों की रिवीजन करनी जरूर है। तो बाकी कई बार भूतां वाली फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है। हो सकता है कई ऐसे कैंडीडेट होने जिन्होंने डर ना लगे तो कोई चक्कर वाली गल नहीं। फ्लॉप नहीं तो कदे ना कदे तो तुहानूं वधिया क्वेश्चन इत्थों टक्करनगे। तो चलो हुण नहीं आपां गल्लां बातां करदे, हुण आपां सीधा सीधा मुद्दे की गल करदे आ। जिवें कि पहला क्वेश्चन देखो पंजाबी दे विच भी मैं लिखता ताकि पंजाबी मीडियम वाले नूं प्रॉब्लम ना आवे। तो क्वेश्चन की आ कहंदा स्पेस एक्स ने कहंदा सऊदी अरब के पहले पुलाड़ यात्रियों नूं अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन ते भेजा राइट। तो अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन के संदर्भ में सानू दसो कहंदा किस साल में लॉन्च किया गया सी। देख लो पुछया की है तो दसिया की है राइट। यानी कहने का मतलब की है कि आपां नूं दसिया यह है कि स्पेस यानी आपां नूं जो करंट फिर पूछना चाहिए सी जिन्होंने आप याद करते रह गए कि स्पेस एक्स ने भाई पहला सऊदी अरेबियन एस्ट्रोनॉट भेजा इंटरनेशनल स्पेस है राइट। बट आपां नूं पुछ के लिया कि जिहड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है भाई ये पहली बार लॉन्च कदों होया सी। आपां नूं ये तां पढ़े नहीं, आपां ये इग्नोर कर गए। पर इहदा आंसर जो आपां देखांगे तो 1998 आंसर आ जाऊगा। पहली गल तो हुण जेकर आपां करंट अफेयर की गल करिए तो सीधा सीधा याद हो गया कि फर्स्ट सऊदी अरेबियन एस्ट्रोनॉट है। इस एस्ट्रोनॉट की टीम के विच सऊदी अरेबियन की पहली फीमेल नूं भी ऐड किया गया जेंडर इक्वैलिटी नूं दिखाउण वास्ते, वूमन इंपावरमेंट नूं दिखाउण वास्ते। एंड वो फीमेल का नाम की है भाई, वो फीमेल का नाम हैगा जी रायाना बारानवी। रायाना बारानवी फर्स्ट फीमेल सऊदी अरेबियन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। एंड पहली बारी लॉन्च होया सी 1998 दे विच। की लॉन्च किया सीगा रशियन मॉड्यूल सीगा, उहदा नाम की सीगा भाई जायरा ठीक है, जायरा कह लो जायरिया राइट। सो यह जिहड़ा पहला रशियन मॉड्यूल सीगा जिहड़ा कि 1998 दे विच लॉन्च किया गया सी। सो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनदा गा। एंड जिहड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यह 4-5 कंट्रीज़ दे नाल बेसिकली जिहड़ी कोआर्डीनेशन है बेसिकली वो एक तरीके दे नाल संधि कह लो भी है ना। ये मैंबर कंट्री जिहड़े हैगे आ वो भाई किहड़े किहड़े वो मैं तुहानूं दस दिना। USA रशिया जापान कनेडा एंड यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप कंट्री कह लो राइट। सो बेसिकली आह जिहड़े हैगे भाई दे मैंबर कंट्री जिन्हां नाल कोआर्डीनेशन सारा कुछ हो रखा। एंड पहला जिहड़ा मॉड्यूल सीगा 1998 दे विच लॉन्च किया गया सी। मेरे हिसाब दे नाल काफ़ी अच्छे तरीके दे नाल तुहानूं पता लग गया होवेगा।
इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन ते आने ध्यान दे नाल। नैक्सट क्वेश्चन की आ, कहता जी भारत विच डेनमार्क देश के राजदूत फ्रैडी स्वैन मुताबक गंगा की सफाई में सरगर्म भूमिका निभाने के प्रस्ताव से विचार कर रहा है। नमामि गंगे प्रोजैक्ट कदों शुरू किया गया सी? देखो क्वेश्चन तो पेपर के खैर इन्ना ही आऊगा। आ जो मैं मूरला रैफरेंस दे रहे तो समझाने की खातर कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया गंगे प्रोजैक्ट से, क्योंकि हाल ही दे गंगे प्रोजैक्ट से ही चर्चा चल रही सी। एंड वो चर्चा की चल रही सी, आप उसे की गल की कि भाई डेनमार्क ने एक प्रपोजल रखा, यानी कि जो क्लीनिंग जो क्लीन गंगा प्रोजैक्ट है बेसिकली जो अपना चल रहा है, वो कंट्री का जो अंबैसडर है बेसिकली बेसिकली अंबैसडर टू इंडिया बेसिकली फ्रैडी स्वैन है ना, उन्होंने इस पर गलबात की है। तो नमामि गंगे प्रोजैक्ट है जो शुरू कदों होया सी भाई, ये मोदी सरकार जो बनी है ना, तो याद होगा 2014 तो 2014 नमामि गंगे प्रोजैक्ट आया गा। एंड डेट भी याद रख लो भाई 10 जुलाई 2014 राइट। एंड उसका नाम आप कह दें क्लीन गंगा प्रोग्राम, क्लीन गंगा प्रोग्राम। क्वेश्चन ये तो सौखा ही है ना भाई, इन्हें तो नहीं डराया ना। तो भूतां वाली फिल्म के भी आए तो नहीं भी सारी फिल्म के डर लगी होंगे, एको दम झटका जिहा लगता, फिर पता वो डर जाता। चलो खैर अगला आ गया क्वेश्चन भाई ध्यान दे नाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता सुप्रीम कोर्ट वालों नियुक्त स्प्रे कमेटी ने अडानी हिंडेनबर्ग मुद्दे ते रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक स्प्रे कमेटी सी और रिकमेंडेशन से अडानी हिंडेनबर्ग मुद्दे ते रिपोर्ट सौंपती। कहते सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सानू दसो कि इन्होंने धारा यानी आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए की योग्यता है। देखो कितना सोहना क्वेश्चन है, करंट अफेयर के नाल ही रिलेट करके पॉलिटी ते क्वेश्चन पूछ लिया राइट है। यानी आर्टिकल 124 सारा पता कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज दी क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं कि वो अपॉइंटमेंट वगैरह प्रेजिडेंट करता वो 10 साल फलाना 5 साल है ना, ये चीज़ा पढ़ते हैं ना, तो उही ऑप्शन लिखी 10-5 साल आप गल्लां बातां कर लेंगे। देखो भाई कहता जी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन सुक्सैशन। अपन पूछा की है कि क्वालिफिकेशन केड़ी आ इन्होंने सही है बेसिकली। तो देखो जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर ना के 10 साल 5 साल वास्ते जज की यानी किसी भी हाई कोर्ट के यानी होनी चाहिए राइट है। इस तो बाद यानी ये गलत हो गया। इस तो बाद दूसरा कहता एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन सुक्सैशन, ये भी गलत हो गया। वकील होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, वकील होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, तो प्रैक्टिस कदों तक जानी चाहिए 5 साल तक नहीं 10 साल तक। यानी 5 साल जज होवे किसी हाई कोर्ट च, 10 साल वकील होवे किसी हाई कोर्ट च राइट। सो ये बेसिकली आ भी स्टेटमेंट गलत होगी। इस तो बाद आप ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपीनियन ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी प्रेजिडेंट की निगाह एक चंगा ज्यूरिस्ट होवे, यानी कि एक जानिया मानिया फेमस वधिया तरीके दे नाल, यानी प्रेजिडेंट की अख का तारा होवे या प्रेजिडेंट के अखां के सामने वो एक वधिया परसन या ज्यूरिस्ट होवे राइट। यानी ये हैगा कि नहीं देखते हैं। चौथा पढ़ते हैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स इन सुक्सैशन। बिल्कुल सही आप पढ़िया कि एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट 5 साल, इतने 5 साल सुप्रीम कोर्ट लिखा सी, इस करके गलत हो गया सी, यानी कि आह सही सॉरी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, इतने 5 साल है, इतने 10 साल हो जाऊगा, यानी आ भी स्टेटमेंट होगी अपनी गलत। देखो सीधी जी गल है, बहुत सिंपल है। 124 आर्टिकल आप पढ़ते हैं 5 साल तक जज हो यानी क्वालिफिकेशन वास्ते की है भी जां तो 5 साल वास्ते किसी हाई कोर्ट के जज होवे, जां 10 साल वास्ते वकील किसी हाई कोर्ट के होवे राइट है, जां फिर वह भाई अखां दा तारा वाला सही हो गया। सो कहने का मतलब किया कि ए डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन द ओपीनियन ऑफ द प्रेजिडेंट। क्या आप इस बात को समझे हो? यानी कि कहने का मतलब किया कि तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। एंड किहड़े आर्टिकल के क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारा ध्यान दे नाल ना, क्वालिफिकेशन जेकर आर्टिकल 124 का तीसरा क्लॉज पढ़ांगे तो तुहानूं उत्थे मिल जाएगा राइट। हो गया सौखा सी क्वेश्चन, डर नहीं लग्या होना इहदे तो भी। अगला क्वेश्चन कहता जी सौरभ गांगुली नूं त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड अंबैसडर वजों नामजद करता गया। हुण देखो त्रिपुरा का ब्रांड अंबैसडर बेसिकली बनाया गया सौरभ गांगुली नूं राइट। हो गया टूरिज्म का है ना, भी टूरिज्म नूं बेसिकली प्रमोट करना। कहता इस दे संदर्भ में सानूं दसो कि बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किहड़े जिले में स्थित है। हुण जे हजे तक तुहानूं ये नहीं पता लग्या भी बहादुरगढ़ का सौरभ गांगुली दे नाल की रिलेशन है, ये कमेंट बॉक्स में दस्यो भी की चक्कर है। भी आपां नूं गलबात इत्थे सौरभ गांगुली की चल रही आ, ब्रांड अंबैसडर वो त्रिपुरा टूरिज्म का बनेगा, ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट क्यों पूछ लिया भाई, की गलबात है? ये कमेंट बॉक्स में दस सकते हो तो चंगी गल नहीं, फिर देखते हैं राइट। इसका आंसर बेसिकली की आ बहादुरगढ़ नगर कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा
झज्जर है, करनाल है, यमुनानगर है या फरीदाबाद है। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਝੱਜਰ। एंड बहादुरगढ़ नगर बेसिकली इनू द सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, द सिटी ऑफ डेस्टिनी। सो याद रखना सिटी ऑफ डेस्टिनी। एंड त्रिपुरा के संदर्भ के जेकर देखना हो कि बड़ी यूनीक जी चीज़ की है जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं आम तौर पर पेपरों के मिलता है त्रिपुरा। तो जे त्रिपुरा की आपां गल करिए, त्रिपुरा जिहड़ा हैगा भाई ईस्ट तो असम ते मिजोरम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, यानी कला ही ईस्ट तो यानी ईस्ट असम ते मिजोरम इधर वो बार्डर अपना शेयर कर रहा, पर इधर 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 बांग्लादेश है जी। तो यानी इधर 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 बांग्लादेश है, राइट। यानी कहने का मतलब की है कि ईस्ट नूं छड्ड के नॉर्थ साउथ वैस्ट जिहड़ा हैगा भाई वो बांग्लादेश नाल बार्डर शेयर करदा, ते इधरले पासे आ गया तुहाडा असम ते मिजोरम। यह त्रिपुरा की कहानी है, क्या बात है। समझ लग गया भाई। सो ये सारा तुसी याद रख सकते हो। अगला आ गया क्वेश्चन, ध्यान दे नाल पढ़ना है। असम के मुख्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2023 के अंत तक राज तो अफसपा यानी जिन्होंने आप कह दें AFSPA, ये है कि आर्मड फोर्सिस स्पैशल पावर्स एक्ट है, राइट हो गया। तो कहता पूरी तरह वापस लैण दे सरकार के टीचे का ऐलान किया। उस दे संदर्भ में सानू दसो कि इन्हां विचों किहड़े राज विच आर्मड फोर्सिस स्पैशल पावर एक्ट जिहड़ा सीगा यानी अफसपा यह पहली बार लागू किया गया सी। पहली गल तां यह तुहानूं पता होना चाहिए कि अफसपा यानी कि आर्मड फोर्स स्पैशल पावर एक्ट बेसिकली है कि जिहड़े डिस्टर्बड एरियाज आ ना बेसिकली उत्थे यह फोर्स लगाई जाती है, जिवें कि खास करके जम्मू कश्मीर कह लो हुण है नहीं। इस तो बाद जेकर आपां नॉर्थ ईस्ट दे देख लीए, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, जिहड़े बेसिकली जिहड़े अपने नॉर्थ ईस्ट वाले बॉर्डर स्टेट्स है बेसिकली जिथे डिस्टर्बेंस है ना, तो उत्थे ये जिहड़ी अफसपा बेसिकली भेजी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों। सो फिलहाल असम के चीफ मिनिस्टर जिहड़े कि हैगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहता भी अफसपा जिहड़ी फोर्स है भाई उन्होंने पूरी तरह यानी एक ट्रस्ट बनाया लोगों ते, क्योंकि यह अफसपा की करती है सर्च वर्क करती है। जिथे डिस्टर्बेंस रही ओबियस गल है उत्थे सख्ताई भी होगी, उत्थे सर्च ऑपरेशन होंदे उत्थे शक्की चक्के जाते हैं, तो लोगों के विच डर भी बनया रहिंदा, राइट। सो बेसिकली उस डर नूं दूर करने वास्ते 2023 के एंड तक इन्होंने कहा कि असम के चीफ मिनिस्टर ने वादा किया कि अफसपा नूं असीं अपनी स्टेट के विचों बाहर कर देंगे। सो बेसिकली आपां नूं पुछया कि है कि जिहड़ी यह अफसपा यानी कि आर्मड फोर्स स्पैशल फोर्स एक्ट है जिहड़ा ये पहली बार कदों इंपोज किया गया सी ते कित्थे इंपोज किया गया सी। आपां अच्छा कदों तां पुछया ही नहीं, इन्होंने कित्थे पुछया, कदों जेकर मूँह चों निकल चुक्या तो याद कर लो कि 1958 के पहली बार एक स्टेट के लागू किया गया सी। एंड वो स्टेट किहड़ी सी भाई, मणिपुर। वो किहड़ी स्टेट सीगी, मणिपुर। सो याद रखना गा 1958 के मणिपुर के इसनूं इंप्लीमेंट किया गया सी। समझ में बात आई भाई, ओके है ना काम। इस तो बाद आपां जेकर गल करिए तो देखो प्रेजिडेंट कहंदा द्रौपदी मुर्मू आ जिहड़े अर्जेस ट्राइबल वूमेन टू कम फॉरवर्ड टू रीप बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। यानी द्रौपदी मुर्मू कह रही है कि भाई अर्ज कर रही है कि भाई जो ट्राइबल वूमेन है बेसिकली जो ट्राइबल वूमेन होंदियां उन्हां नूं अर्ज कर रही है भी तुसीं गवर्नमेंट स्कीम्स दे वध तो वध बेनीफिट लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कबायली औरतां नूं सरकारी योजना का लाभ उठाउण लई अगे आउण दी अपील कर रहे ने, राइट। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हुण देखो आपां उन्होंने तो एक आई कहा ना भी तुहानूं गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनीफिट लेना चाहिए। इत्थे गवर्नमेंट स्कीम्स दे के पुछ लिया भी दसो इन्हां दा लॉन्च ईयर किहड़ा है, कदों ये लॉन्च हुई। तो बचत लैंप योजना होगी, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलेशन स्कीम होगी, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया। ये कदों कदों लॉन्च होया। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है तो भाई मैच ऑफ द फॉलोइंग जेकर करना तो डायरैक्ट ही कर दो, तुहानूं मैं डराया घट है ताकि सीधा सीधा याद हो जाए। सो बचत लैंप योजना 2009 यानी ए दा पहला, बी दा दूजा, सी दा तीजा, इनू एज इट इज तुसीं छाप लेना है, एज इट इज तुसीं याद कर लेना है, राइट। तो मैं यही कहना कि जो आप इस चीज़ को एवें तरीके नाल पढ़ांगे तो आपको कदे ना कदे डर घट लग जू, पर इहो जी चीज़ों को कंसिस्टेंसी दे नाल पढ़ना चाहिए, लगातार करना चाहिए, राइट हो गया। चलो खैर अच्छा, जे तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप बारे नहीं पता तो वह लिंक भी डिस्क्रिप्शन के पिया। टैलीग्राम पर मैं बहुत सारी डिटेलों ऑलरेडी दसदा रहना गा, राइट। उत्थे बहुत कुछ मैं दिंदा रहना, सो उन्होंने चीज़ों को भी पढ़ते रहा करो। चलो खैर तो आप नैक्सट क्वेश्चन पर आने भाई। नैक्सट क्वेश्चन की आ ध्यान दे नाल, कहंदा जी उत्तर प्रदेश विच खेलो इंडिया खेडां दे तीजे एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। क्या बात है, जिस विच कहंदा 207 यूनीवर्सिटियां दी
नुमाइंदगी करने वाले 4000 तो वध एथलीटां अते अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। उसे दे संदर्भ में सानू दसो कि राजीव गांधी खेल अभियान किस साल में शुरू किया गया सी। व्हाट आर स्टैटिक जीके राइट, यानी स्टैटिक क्वेश्चन है। सो देखो अपन पूछ लिया कि राजीव गांधी खेल अभियान है जिहड़ा वो किहड़े साल लॉन्च होया सी। पहली गल तो आप खेलो इंडिया ते राजीव खेल रत्न की जिहड़ी आपां गल करिए तो तुहानूं पता कि राजीव गांधी के नाम ते ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिलदा गा राइट। एंड ये लॉन्च कदों होया सी 2014 दे विच, बट मोदी सरकार ने बाद दे विच एक होर इनीशिएटिव चलाया जिन्हों कहने हैं जी आपां खेलो इंडिया। एंड खेलो इंडिया नूं लॉन्च जिहड़ा कीता गया सी भाई 2018 दे विच कीता गया सी, जिहदा हुण तीसरा एडिशन है जिहड़ा कि उत्तर प्रदेश दे विच स्टार्ट होण जा रहा। आपां नूं राजीव गांधी खेल रत्न दे बारे खेल अभियान के बारे पूछा गया तो यह भाई कदों स्टार्ट होया 2014 दे विच। समझ में बात आई? तो बहुत सोहना क्वेश्चन है, घैंट है ना गलबात, क्या बात है। इस तो बाद आ गया जी यूपीआई ते रुपे क्रेडिट कार्डां लई गूगल पे का समर्थन भारत विच डिजिटल भुगतान के लैंडस्केप नूं वधाउण दी दिशा विच एक महत्वपूर्ण कदम है राइट। तुहानूं भी पता भी अजकल डिजिटल पेमेंट नूं बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। यह लॉन्च कौन करदा गा भला तुहानूं पता? नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चलो खैर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली। चलो खैर तो आपां जेकर गल करिए तो हुण इन्हां ने आपां नूं पुछ लिया भी उस दे संदर्भ में सानूं दसो भी रुपए की है। तुसीं आम तौर पर जेकर कोई इंटरनेशनल साइट पर जाओ या कोई इंटरनेशनल चीज़ नूं परचेज करना होवे तो तुसीं आम तौर की हो गया वे तुसीं आम तौर पर देखते होंगे मच्छर आया कि अच्छा तुसीं आम तौर पर देखते होंगे कि वीज़ा हो गया या मास्टर कार्ड हो गया राइट। ये आम तौर पर इंटरनेशनल पेमेंट्स वास्ते चलते हैं। पर जो आप इंडिया की गल करिए तो इंडिया तो जोड़े लॉन्च करते वो कौन करता जी? NPCI नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राइट, जोड़ा कि रुपे कार्ड में बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया 2012 राइट। सो इस करके रुपे है की आ, रुपे है जी इंडियन वर्जन ऑफ पेमेंट कार्ड, इंडियन वर्जन ऑफ पेमेंट कार्ड। सौखा क्वेश्चन है ना, बट हाँ इतने 2012 इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरैक्ट पूछ ले कि कदों लॉन्च बेसिकली इनू किया गया। समझ में बात आई भाई? इस तो बाद जेकर आप गल करिए तो कहता जी महाराष्ट्र के नामदेव सिरगांवकर नूं कार्यकारी कमेटी दी चोणां विच भारत की जिहड़ी बेसिकली ताइक्वांडो के राष्ट्रपति वजों भारत ताइक्वांडो के राष्ट्रपति वजों बिना मुकाबला दोबारा चुनिया गया सी। उस संदर्भ में सानू दसो कि ताइक्वांडो जिहड़ी हैगी आ वो किहड़े देश विच? ताइक्वांडो तो सुनिया होगा ना राइट, लाइक कराटे राइट। ये बेसिकली लॉन्च हुई सी, आपको यही पूछा भी किहड़े देश में विकसित होया सी। ये बेसिकली साउथ कोरिया के विकसित हुई सी, साउथ कोरिया के विकसित हुई सी। हुण ये पूरे वर्ल्ड के मशहूर है ताइक्वांडो राइट। तो ताइक्वांडो दे भारत की जिहड़ी कमेटी बनाई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, वो बिना इलैक्शनां तो एक बंदे ने चुन लिया गया। वो महाराष्ट्र का नाम के नामदेव श्रीगांवकर, बेसिकली इन्होंने भारत के ताइक्वांडो कमेटी का चेयरमैन या प्रेजिडेंट चुन लिया गया। आपको पूछ लिया कि ताइक्वांडो जी हैगी आ ये भाई डिवेलप कि कंट्री हुई है? ये डिवेलप हुई है साउथ कोरिया, यानी कि कोरिया इसका राइट आंसर आ जाऊगा। सब तो पहले जो ये कोरिया के लॉन्च हुई है ना तो उसका नाम सीगा जी कोरियन ताइक्वांडो, कोरियन ताइक्वांडो स्पैलिंग देख लो बस, कोरियन ताइक्वांडो एसोसीएशन। जो ये सब तो पहले यानी बेसिकली बनी है एस्टैबलिश हुई है, यानी कि बनाया गया इस कमेटी एसोसीएशन 1959 के बाद जो पूरे वर्ल्ड लैवल पर इसको बताया गया तो वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन यह किया गया 1973 के। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन है जी 1973 जी कि लॉन्च की गई है, पर पहला आपदे कंट्री च उदों डिवेलप हुई है 1959 के। साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। समझ लगी भाई? ओके ना काम बैठ। चलो इस तो बाद आप जिक्र गल करिए तो कहता जी एक्सीओम स्पेस का X2 मिशन मनुखी स्टैप सैल बुढ़ापे जलूण और कैंसर उत्ते पुलाड़ के वातावरण के प्रभावों को समझने वास्ते एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। पुलाड़ खोज के संदर्भ में सानू दसो लूना प्रोग्राम मनुख रहित पुलाड़ जिहड़ा मिशन सीगा वो एक लड़ी सी जो कि किस देश द्वारा लॉन्च की गई, यानी लूना जो प्रोजेक्ट है बेसिकली। देखो बहुत सिंपल जी गल आपने पूछी है, क्वेश्चन पहले तो करंट अफेयर के रिलेटेड है कि कहना एक्सियोम स्पेस X2 है जो मिशन है ना बेसिकली जिवें कैंसर वगैरह हो जाता है, जो स्टैम सैल्स वगैरह होंगे अपने राइट, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग यानी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लैंड वास्ते किमें यह एनवायरनमेंट यानी उस दे नाल रिलेट है राइट, उसनूं समझण दे वास्ते बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक बनाया गया। पर अपन पूछा कि है कि ऐ कह लो भी एक टाइम तो जो लूना प्रोग्राम की एक सीरीज सी, लूना प्रोजेक्ट की सीरीज सी, ये कहते दसो भी कि स्पेस मिशन के द्वारा यानी किस कंट्री द्वारा यह
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੂਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੂਨਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਲੂਨਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਲੂਨਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੂਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨੋ ਵੀ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1976 ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੀਬਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਲ ਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਡ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ USA ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਇਨਵੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਇਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਜੇਮਸ ਨਾਇਸਮਿਥ। ਜੇਮਸ ਨਾਇਸਮਿਥ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਬਟ USA ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਨਾਇਸਮਿਥ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਐਂਡ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ USA ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਰੂ ਐਸਕੇਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਐਸਕੇਪ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਗਨਯਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਟ ਗਗਨਯਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰੋ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟਡ ਲੋ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਐਸਕੇਪ ਮੋਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਊ ਐਸਕੇਪ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇਸਰੋ ਲਾਇਸਨ ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ A ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤੇ B ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਯਾਨੀ C ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਚਲੋ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ D ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ A ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ B ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ A ਦਾ ਪਹਿਲਾ B ਦਾ ਚੌਥਾ C ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰਫਾਲਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਲੋਕ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਟਰਫਾਲਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲ। ਇੱਥੇ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੁਦਾ ਖੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਦਾ ਖੋਲ ਫਾਲਸ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਸਤਿਆਰ ਫਾਲਸ। ਅਗਸਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਸਤਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਸਤਿਆ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਟਾਲਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਕੰਟਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਯਾਨੀ A ਦਾ ਪਹਿਲਾ B ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ C ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਹੋਊਗੀ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਹੋਊਗੀ
है ना, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी बेसिकली, राइट। सो इन्हों के अपन पूछ लिया भी एयर टू एयर मिसाइल बेसिकली किहड़ी है, पृथ्वी आ, अग्नि आ, आकाश आ, अस्त्र आ। सो अस्त्र, अस्त्र एयर टू एयर यानी हवा तो हवा ही जाता है। अस्त्र लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जिन्होंने आप कह दें BVR, BVR का मतलब होंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बहुत लॉन्ग रेंज की यह मिसाइल है भाई, राइट। एयर टू एयर मिसाइल है, इस करके आंसर आ जाऊगा जी अस्त्र। क्वेश्चन इज वेरी गुड। इस तो बाद आप सरफेस टू एयर की मिसाइल की गल कर लेंगे। देखो सरफेस टू एयर मिसाइल इन्होंने किहड़ी है, इन्होंने किहड़ी सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि त्रिशूल है, K-15 सागरिका या फिर ब्रह्मोस है या फिर अग्नि है। सो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी त्रिशूल आ जाऊगा, ठीक है। त्रिशूल इज सरफेस टू एयर मिसाइल, सौखा हो गया। ये त्रिशूल काहदे वास्ते काम आता, जिमें कि अनमैंड कोई बाहरलो एलियन जड़ा कि फॉरन कोई भी अपने दुश्मन कंट्री तो कोई जहाज आ जाए, कुछ भी बाहरों कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिन्होंने आप धरती तो चक के बाहर मारना हो, है ना, तो बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, एनीमे खत्म करने वास्ते काम ज़्यादा आती है, यानी कि त्रिशूल। इस तो बाद जेकर आप गल करिए भी भारत में परमाणु विस्फोटक यंत्रां का परीक्षण किया, यानी कित्थे किया जाता बेसिकली न्यूक्लीयर एक्सप्लोजिव डिवाइसिस, सौखा ही है श्री हरिकोटा बेंगलोर या कंचीपुरम या पोखरण किया जाता है। तुहानूं पता कि सब तो ज़्यादा जो टैसट आप ऑब्वियस गल हम न्यूक्लीयर एक्सप्लोजन के पोखरण के करते हैं, ज़्यादा कि करते ही इत्थे हैं, राइट। तो सब तो पहली बार जो 1974 तुसीं देखी हो फिल्म अपने किहड़ा एक्टर सी यार, जॉन इब्राहिम की परमाणु फिल्म देखी होगी, वो अपना इंडिया ने पहली बार पोखरण के जो न्यूक्लीयर एक्सप्लोजिव डिवाइसिस यानी न्यूक्लीयर एक्सप्लोजिव किया सीगा, तो वह आप 6वीं कंट्री बन गए सी पूरे वर्ल्ड के। इस करके अपन बहुत सारे जोड़े कंट्री से रोक रहे थे इंडिया ये टैसट ना करे, बट आप सक्सैसफुल होए। तुहानूं पता कि ये बहुत ज़्यादा अड़चन आई सी, जिन्होंने फिल्म देखी वो काफ़ी वधिया दिखाया गया, राइट। सो 1974 के आप पहली बार बेसिकली ये टैसट किया न्यूक्लीयर एक्सप्लोजिव, जिहदे नाल आप पूरे वर्ल्ड के इंडिया जोड़ा है बेसिकली वो 6th कंट्री बन गया सी। चलो खैर, इस तो बाद आ गया जी MIRV बेसिकली की है। MIRV भी एक बेसिकली तुसीं ऐ मनो कि यह मल्टीपल टारगेट सैट करदा गा, राइट। सो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी मल्टी डायरैक्शनल इंडिपेंडेंट रीओरिएंटेड नहीं, मल्टीपर्पज इंटैग्रली टारगेट रेवोल्यूशनरी व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल, राइट। यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली अपने अपने टारगेट सैट करदा गा री एंट्री व्हीकल है, यानी दी फुल फॉर्म यह होगी मल्टी डिमेंशनल नहीं हैगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सो याद रखना गा MIRV। इस तो बाद आ गया जी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्या बात है। अच्छा, जेकर तुहानूं हुण लगदा कि इन्हां दी PDF मिलनियां चाहिए जी, इन्हां दा ऐ करना चाहिए, देखो बहुत सिंपल जी गल है, इन्हां कंटेंट नूं बनाउण दे विच बहुत टाइम लगदा, बहुत वधिया टाइम लगदा गा। तुसीं यकीन मनो कि इन्हां नूं मैं एवें ही नहीं दे सकदा, राइट, एवें नहीं दिता जा सकता। यकीन मनो कि कंटेंट बनाने के सब तो ज़्यादा जोर लगता, नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट तो तुम्हें पता सब कुछ हो सकता है, पर इन्होंने जेकर बनाने के जोर लगता है तो ऑब्वियस गल है उस जोर में तुम आप दा जोर नाल पढ़ो कि हाँ असी आप इन्होंने नोट कर लीए किसी तरीके के नाल, राइट। सो इन्होंने चीज़ों आप समाओ भाई, बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उत्थे बहुत सारे ऑलरेडी मैं हूँ जिमें बहुत सारे तो नहीं हूँ तो 2 ही है, PPSC तो PSSS। ज़्यादा डिटेल पढ़ना PPSC जाओ, PSSS पढ़ना तो उस हिसाब के नाल, राइट। सो कहने का मतलब जेकर पढ़ना चाहते तो थोड़ी जी मेहनत करना भी सीखो, हर चीज़ भी सानू PDF दे दो PDF दे दो ऐ नहीं करीदा होंदा, करो ना प्लीज़, क्योंकि मेरी अपनी बहुत मेहनत लगती है, मैनू पता कि मैं कितना ज़्यादा सिटिंग के यानी बैठ के तुम मान लो भी की दसा हूँ, बस बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलो खैर, बट वह फायदा जो चक्या जाता ना, जिवें हुण पिछली बार मैं जो कंटेंट दिता वो सारा कॉपी पेस्ट करके सारे ने इधर उधर वंडिया गया, वो थोड़ा जिहा वधिया नहीं लगता फिर। चलो खैर, तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर UR राओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिंदावरम या फिर होमी बाबा। सो सारे पता कि इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के पापा जी कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो याद रखियो। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम जो फादर ऑफ मिसाइल मैन आप इन्होंने कहने तो किहड़े प्रोजैक्ट सीगे जिन्हां दे विच इन्हां दा सब तो वड्डा योगदान है, वो अग्नि प्रोजैक्ट सीगा भाई, अग्नि मिसाइल का प्रोजैक्ट जिहड़ा हो गया, तो जां फिर पृथ्वी, राइट। असो पूछ लिया जा सकता ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिहड़े किहड़े प्रोजैक्ट्स दे नाल भी एसोसीएटेड रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी ही सीगा जिहड़ा सब तो पहला आप टेस्ट फायर किया सक्सैसफुली। जिवें कि अगला क्वेश्चन आ ही गया, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हां विचों किहड़ी पहली मिसाइल है जो कहता भारत विच विकसित की गई है ना। सो इसे करके मिसाइल मैन, सो फर्स्ट मिसाइल विच हैज़ बीन डिवेलप्ड इन इंडिया, आकाश, अग्नि, पृथ्वी या फिर त्रिशूल। तो पृथ्वी भाई इसका आंसर आ जाऊगा, कदों सीगा भाई 1988 1988 जी, याद रखना। एंड पृथ्वी की है भला, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल।
सो ये तुसीं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिवें कि अस्त्र आप गल की एयर टू एयर मिसाइल गल की ना, उस तरीके दे नाल ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल है जिहड़ा वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। चलो खैर, इस तो बाद आप जेकर गल करिए तो वट इज बार्क। बार्क की है? देखो भाई, कहते बैरेज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर ते कोई बैरेज है। ये पीक इन कारगिल, कारगिल की कोई पीक है। ये शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम, रेजिडेंशियल कंपलैक्स ऑफ एन आर्मी यूनिट। देखो हूँ जो हम तो शायद अंदाजा लगा लो कि सारे मिसाइलों वाले क्वेश्चन चली जाते हैं, तो यह आंसर हूँ तो लगा लो, बट पेपरों के कई बार जेकर आ जाए तो उत्थे बंदा कई बार उलझ जाता, ठीक है ना। सो ये शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, ये भी मल्टीपल टारगेट है जो सैट करती है एंड दुश्मनों मार सटती है, राइट। सो उसमें आप बैरक कहने, बैरक कह लो, राइट। एंड ये भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सो यह याद रखना गा। एंड यह जो बैरक बनाया गया ना, यह अपना DRDO जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, उन्होंने ही बनाया गया। बट DRDO ने किहदे नाल यह DRDO ने वैसे हैल्प की है, पर एक्चुअल दे बनाने वाले जो है भाई वो इजराइल है। इजराइल की जी एरोस्पेस जी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के नाल मिलकर DRDO ने हेल्प की है बेसिकली। सो यह शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम जो बैरक बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रख लो क्योंकि यहो क्वेश्चन अजकल पेपरों के देखने को मिलते हैं, राइट। हो गया। सो अच्छा, मैं एक गल होर दस देना कि भाई यह मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा, जोड़ा तुहाडा 16 नूं पेपर है, प्लीज़ इन्हों के आ गया तो ठीक है। ये बड़ी लंबी रेस होंगी है, आए नहीं है भी 10 दिन पढ़ ले तो आप कहीए 16 तरीक को भी साढ़े थोड़े पढ़ाया तो कुछ आया नहीं भाई। जे मेरे पढ़ाया आता तो वो वास्ते लम्मा टाइम रहना पैंदा, बहुत कुछ पढ़ना पैंदा, बहुत डिटेल च पढ़ना पैंदा। लम्मा टाइम पढ़ोगे फिर किते जाके मैं कहूँगा कि हाँ हूँ आ पिया क्वेश्चन, इत्थे पिया क्वेश्चन, आ देखो पेपरों के आया हुआ। आए नहीं है भी 10 दिनों के मैं कोई 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कराता तो आप कही भी 16 को पेपर होया जी क्लर्क का थोड़ा तो पढ़ाया नहीं, क्योंकि आप उंगल चक्के मिनट लाने ना अजकल करते एवं, तो मिहनत करनी पैंती है भाई, लम्मा टाइम पढ़ना पैंदा फिर किते जाके होंदा। चलो खैर, बट हाँ रब आप दुआ कर सकते कि इन्होंने फस जाए। होर बहुत सारे मेरे पहले वाले सैशन लगे हुए कर लो भाई। चलो खैर, तो बेसिकली इसका जो आंसर आ गया शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम। इस तो बाद जेकर आप गलबात करिए तो करंट अफेयर के रिलेटेड है, क्योंकि आप हम अजकल पढ़ रहे हैं, तो मैं पहले दस देना कि थोड़ा जिहा आप एक दी न्यूज़ पढ़ लिया करेंगे जी कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगूगी। जिमें कि यूपी पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर स्पीडी ट्रायल। हुण ऑपरेशन कन्विक्शन बेसिकली है कि मैं तो थोड़ा जिहा जेकर चानना ये बारे पावां तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इतने मैं सीधा इनू हाईलाइट कर देना जो इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया ऑपरेशन कन्विक्शन, राइट। हालांकि यह 2000 तुसीं ऐ मनो भी पहला तो ही इन्हों की एक पॉलिसी रही है नो जोड़ा जिमें कहते होंगे ना भी उत्थे यूपी के अजकल तुसीं देखते हो कि सख्ताई बहुत है। उसका कारण की है कि इत्थे जी नो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिन्होंने आप कह दें, वो बहुत सारी पहले चलाई गई है। माफिया वगैरह जोड़े है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ बेसिकली ਡਾਊਨ वगैरह बनते हैं उन्होंने नत्थ पाई जा रही है। ये 2017 तो बेसिकली चल रहा है तो एंड ऑपरेशन कन्विक्शन के थ्रू भी उही चीज़ां कीतियां गई जिमें रेप वाले केस हो गए, मर्डर वाले केस हो गए, डकैती वाले केस हो गए, इन्हों जल्दी तो जल्दी स्पीडी इन्हों ते सुनवाई वगैरह की जाए। काउस लैटर हो गया जिमें है ना, सो बेसिकली इन्हों ते जी स्पीडी ट्रायल हो जल्दी तो जल्दी इन्हों का रिजल्ट वगैरह कढ़ दिता जाए ताकि उन्होंने सज़ा वगैरह छेती हो सके। एंड इसका नाम जो रखा गया भाई वो ऑपरेशन कन्विक्शन रखा गया। सो याद रखना गा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुहानूं पता है कि जो आप जिमें रेप की गल की है तो बेसिकली जो सैक्शुअल हरासमेंट होंगी है तो वो एक एक्ट आता है जिन्होंने आप पॉक्सो कहने हैं, यानी प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्शुअल ऑफेंसिस। ये 2012 एक्ट के अधीन पॉक्सो लगाया जाता है। तुसीं जेकर फिल्म हालीवुड देखी हो मनोज वाजपेयी आई है एक बंदा है, बहुत बहुत घैंट है, वो पॉक्सो ते बड़ी वधिया चर्चा की गई है। जेकर तुसीं फिल्म देखोगे तो पॉक्सो बारे तुहानूं थोड़ी जी बहुत नॉलेज उत्थों मिल सकती है, राइट। बाकी पॉक्सो ते आपां क्वेश्चन कर लांगे एंड ते मैं क्वेश्चन पुछेगा आ पॉक्सो ते कि तुसीं भाई इहदा आंसर दसना गा। पर एक न्यूज़ उस तो पहले सुन लो कि इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश एक्सपर्ट नूं हैड बनाया गया UN आउटर स्पेस ऑफिस का। एंड UN की जेकर आप जानकारी लईए तो पता कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स ये फाउंड कदों किया गया सी 1958 के हैडकुआटर जोड़ा है भाई वियना ऑस्ट्रिया के एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो पता ऑबियस गल है UN ही होगा, UN सैक्रटरी एंड हैड डायरैक्टर जोड़ा भाई यदा है निकोलस हेडमैन। हालांकि याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, बस तुसीं याद रखना हैडकुआटर से फाउंडिंग ईयर, राइट। सो बेसिकली UN सैक्रटरी जनरल है जोड़ा कि एंटोनियो ग्यूटरस, आ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपरों के पूछ लिया जाता। सैक्रटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटरस। इन्हें अपॉइंट किया गया इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट नूं, उसका नाम की है भाई आरती होला मैनी।
ਆਰਤੀ ਹੋਲਾ ਮੈਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਹੋਲਾ ਮੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਫ ਦਾ ਯੂਕੇ ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਲ ਸੁਕਸੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਸੀਡ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਰਤੀ ਹੋਲਾ ਮੈਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ PSSB ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਡੇਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਪਜ਼ਲ ਜੀਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਐਂਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।